पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। पप्पू यादव ने चुनावी मैदान में पछाड़ा है जेडीयू के संतोष कुशवाहा को। देखिए, पप्पू यादव चुनाव जीतकर, निर्दलीय चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। बिहार के सियासत के लिए एक बड़ी खबर है। पप्पू यादव जैसा कहते थे कि ये चुनाव और चुनाव का नतीजा एक नया अध्याय की शुरुआत है बिहार में, और सियासत में पप्पू यादव की निर्दलीय जीत जाहिर सी बात है एक नए सियासत की शुरुआत आप कह सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव को जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। टुडे बिहार न्यूज पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पूर्व सांसद पप्पू यादव को जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं हम। पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। जीत का सर्टिफिकेट पप्पू यादव को मिल चुका है, और पप्पू यादव अब पूरी तरीके से पूर्णिया के एमपी बन गए हैं। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया के नए निर्वाचित सांसद बने हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इधर पप्पू यादव के साथ साथ अगर बात की जाए बिहार के गया लोकसभा सीट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार जीतन राम मांझी की भी बड़ी जीत हुई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चीफ जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के टिकट पर स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। जनता ने जनादेश दिया और मांझी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गया की ये तस्वीरें आप देखिए। बिहार के गया की ये तस्वीरें आपको हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां बिहार के गया में जीतन राम मांझी की बड़ी जीत हुई है। जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे, और जीतन राम मांझी ने बाजी मार दी है। आरजेडी के कुमार सर्वजीत को हराकर चुनाव जीते हैं जीतन राम मांझी। जरा पहले सुनवाते हैं जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन मांझी क्या करें। जनता और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का सम्मिलित प्रयास का जीत है। और ये बात सही है कि 44 वर्ष के राजनीतिक जीवन में गया के लिए हम कुछ करना चाहते थे। मुख्यमंत्री भी रहने का मौका मिला, कुछ कार्य को आगे बढ़ाने का काम हमने किया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सका। तो मेरे मन में एक कसक थी कि काश कुछ मौका मिले तो हम गया के लिए कुछ कर सकें। तो आपने देखा होगा कि 16 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आम चुनाव सभा में आए थे, तो उस समय गया के बारे में क्या हमने सोचा है, एक झलक हमने दिखलाई थी। उसी झलक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ साथ गया का गांधी मैदान है, बोध गया में प्राधिकार बनाना हो, या बिहार के खास करके दक्षिणी बिहार में जो हमारे लोग पलायन करते हैं, गरीब के लोग, इसलिए कि यहाँ चाहे जंगल आधारित व्यापार हो, उद्योग हो, या कृषि आधारित उद्योग हो, इसकी कमी है। उसके बारे में भी हम ऐसा करेंगे। तो हम समझते हैं कि जनता ने जिस प्रकार की अपेक्षाएं हमसे की है, उनकी अपेक्षाओं पर उतरने का प्रयास करेंगे। और इसमें निश्चित रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद की आवश्यकता है। और दूसरी बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जितना बहुमत हम लोग सोचा था एनडीए को आएगा, अभी तो ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है हम लोग 305, 308, 310 तक आ जाएं। बावजूद उसके हर हालत में हम सोचते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, और उसमें मेरा सहयोग, प्रबल सहयोग होगा। एक ही सीट का ही क्यों न हो, हर तरह से हम नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत का अगला बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सहयोग करेंगे। और बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि और सारी बातें जो बिहार की पार्लियामेंट में, उन सब बातों की चर्चा करके बिहार की गरीबी को, बिहार की बेरोजगारी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। वासियों को क्या मैसेज देना चाहिए?
तो पहले ही कह दिया, आप लोग तो दोबारा जेडीयू के एमएलसी बोले हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल वो है। उनकी अपनी बातें हो सकती है। हम समझते हैं कि वो जेडीयू का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है और आगे की बात देखा जाएगा आगे क्या होगा। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम लोग का सवाल है, हम लोग चट्टान की तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे खड़ा रहेंगे। अब केंद्र में भूमिका भी निभाए, अब बड़ी वो उसके बारे में हम कभी नहीं सोचा है। आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री चलिए बताया जाए तो आप ही कहें। जनता का श्रेय है, यहाँ के जो मतदाता मालिक हैं उनका श्रेय है, हर कार्यकर्ता का श्रेय है जो रात दिन लगे रहे और हम लोग का मेहनत का नतीजा है। पार्टी के कार्यकर्ता ने 5 साल मेहनत किया है इस और एनडीए घटक दल के जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनका भी जो लोगों के प्रति विश्वास था, उस सब को मिला करके सबका श्रेय है। एक व्यक्ति के श्रेय से कुछ नहीं होता है, तो पूरा एनडीए की जीत है और यहाँ के जनता का जीत है। मुझे लगता है कि 4-5 दशक से नहीं देना है, काम करना है और जो गया का अपना इम्पोर्टेंस है, गया का जो ख्याति है उसको बरकरार रखना है और इसमें आगे काम बढ़ाना है। पर्यटक लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवे, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक धरोहर जो विरासत है हमारी, उसको बचा के रखें और यहाँ का विकास हो, हर तरीके का विकास हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। इस सब चीज़ में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। सर, सुखाड़ की बात मंच पर कहा जाता था, क्या वो पूर्ण होगा? निश्चित तौर पर ये भी एक समस्या है, कृषि की समस्या हमने बोला है और जो हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है बिथो बांध, जो वहाँ से सोन नहर से आना है, उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हो। और बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे सिंचाई की परियोजनाएं लंबित है गया जिला में और आसपास में, उसको पूरा कर करके हम लोग चाहेंगे किसानों के लिए चेहरों पर खुशहाली ला सकें। गया के डेवलप के लिए फ्लाईओवर के लिए मांग करेगा, बहुत जाम की समस्या है। निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की है तो उसमें फ्लाईओवर भी आता है और हम तो कह रहे हैं कि अभी तो आज ही हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी सरकार बनने दीजिए। सरकार बनने के बाद जब सरकार स्टेबल हो जाएगी तो बैठ के हम लोग सब लोग आप लोग से भी राय शुमारी करेंगे और गया के लिए जो बेहतर होगा हम लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी पार्टी लगी रहेगी। और हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी जो यहाँ से सांसद बने हैं, बहुत पुराने हैं, अनुभवी हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो हम समझते हैं कि उनका भी अनुभव है और उस सारे अनुभवों का लाभ लेकर के गया के लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इधर पूर्णिया से खबर है कि पप्पू यादव को निर्वाचन का सर्टिफिकेट मिल चुका। तो इधर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को सुन रहे थे। जीतन राम मांझी गया के सांसद बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जनता का जनादेश है, जनता के प्रति आभार प्रकट किया है, दावा किया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।